डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त जापान में आज 29 अप्रैल है। और 29 अप्रैल जो जापान में हॉलीडे होता है, ये जो शोवा यहाँ के जो एम्पायर थे, बादशाह थे, उनकी सालगिरह का दिन होता है ये। और इत्तेफाक से मेरा बेटा जो है बड़ा आदिल, उसकी भी सालगिरह 29 तारीख यानी आज 29 अप्रैल को है। और लेकिन ये जापान में जो शहंशाह होते हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो यौम पैदाइश होता है, उस दिन भी जापान में हॉलीडे होती है। लेकिन जब वो शहंशाह चला जाता है, दूसरा शहंशाह आता है, तो फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो नहीं मनाई जाती, बल्कि नए शहंशाह की मनाई जाती है। लेकिन शोवा शहंशाह की बर्थडे जो 29 तारीख थी, उनकी वफात के बाद जब नए शहंशाह आए, आकी हितो आए, तो फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है छुट्टी तो नहीं मनाई जाती थी, लेकिन उस दिन को जो है मिदोरी नो ही यानी कि ग्रीन डे में तब्दील करके उसकी हॉलीडे अभी तक बरकरार की हुई है। तो आज जापान भर में हॉलीडे थी, जिसे जापानीज ज़ुबान में साइजिस कहते हैं। तो आज 29 तारीख अप्रैल, और जापान में इस वक्त जो है आज 17 रोज़े माशाल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं, 12-13 रोज़े रह गए हैं। और मौसम बहुत अच्छा है जापान का है। लेकिन कोरोना की वजह से जापान में जो मुतासिरीन तादाद जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज जो है मजमूई तौर पर पूरे जापान भर में 5,000 से ज़्यादा, तकरीबन 6,000 के करीब मुतासरीन तादाद सामने आई, जिसमें सबसे ज़्यादा ओसाका में थे जो कि 1140 के करीब थे। और नंबर 2 जो है टोक्यो में 1,080 के करीब थे। और ये अभी तक जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में पहली बार इतनी बड़ी तादाद सामने आई है कि जो 1,000 को क्रॉस कर गई है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और जापान में बड़ी एहतियाती तदाबीर पे अमल किया जाता है। और किसी भी पब्लिक प्लेस पर या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप सफ़र करें, ट्रेनों में, बसों में या टैक्सी में, हर कोई आपको जो मास्क लगाए नज़र आता है। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हमने खांजी का सबक, हमने लेसन नहीं लिया था। तो आज मैं चाहता हूँ कि आपको जिस्मानी अज़ा, जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में कुछ आपको आज 10-15 अल्फाज जो मैं खांजी में भी सिखाऊँ, और ताकि हमारी खांजी जो है मज़ीद आगे बढ़ती चली जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जिस्मानी अज़ा, ये मैंने लिखा है जिस्मानी अज़ा। जिस्मानी अज़ा को जापानी जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि बॉडी पार्ट्स, तो जापानी में कहते हैं खारादा नो बुबुन। खारादा नो बुबुन। खारादा नो बुबुन। खारादा नो बुबुन। खारादा नो बुबुन यानी कि बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स यानी कि जिस्मानी अज़ा। सबसे पहले सर। सर यानी कि हेड। हेड को किस तरह लिखते हैं खांजी में, ये हम पहले लिख चुके एक दफ़ा, और फिर भी लिखते हैं। हेड आत्मा कहते हैं उसको ना, आत्मा। 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 आत्मा यानी कि हेड। हेड सर, ठीक है। आत्मा। आत्मा हेड। और थो भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। उसके बाद है चेहरा, यानी कि आपका पूरा जो फेस है ना, चेहरा। चेहरा, फेस। खाओ। खाओ। खाओ इस तरह लिखते हैं। आत्मा की तरह है, आत्मा का जो आखिरी शब्द बिल्कुल से मिलता जुलता है। खाओ। खा हो यानी कि फेस, चेहरा। चेहरा, ठीक है। खाओ, आत्मा, हेड, खाओ, फेस। उसके बाद मुंह। मुंह यानी कि ये हिस्सा जो मुंह का है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। और इस मुंह को इस तरह लिखते हैं, कूची। 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 हमने ये खातागारा में रो भी पढ़ते हैं इसको, और इसको खांजी में जब देखते हैं तो इसको कूची पढ़ा जाता है। कूची या गुची यानी कि मुंह, या जो मुंह जो है ना, मुंह। मुंह, कूची, ठीक है। मुंह, माउथ। माउथ, ठीक है। उसके बाद आत्मा छोड़ दे, मुंह का हो गया। उसके बाद जुबान। जुबान। जुबान को अंग्रेजी में टंग कहते हैं, और जापानीज में शिता। शिता। अब
आपने गिनती पढ़ी होगी, उसमें सेन 1000 को लिख के नीचे कुची खाता करने का रूल लगा दें, जिसको कहते हैं शिता। शिता यानी कि जुबान, टंग, टंग, शीता, शीता, शीता। ठीक है। उसके बाद हाथ आपने पहले पढ़ चुके थे, आप देख चुके हैं इसकी खांजी, थे, थे, हिरागाना में थे, अंग्रेजी में हैंड। ठीक है, हाथ, थे। उसके बाद पाँव, लेग, पाँव, पाँव यानी कि आशी, हिरागाना में आशी, अंग्रेजी में लेग। ठीक है, थे, आशी, हाथ, पाँव, जुबान, शिता। ठीक है। इसके बाद शिता को छोड़ देते हैं। पाँव हो गया। आँख, आँख भी आप पहले पढ़ चुके हैं, में, 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 आई, आई, आँख। ठीक है, आई, आँख। नाक, नाक की खांजी जरा मुश्किल है, हाना, हाना, हाना यानी कि नोज, नोज, नाक, हना, हना। ठीक है। उसके बाद उंगली, उंगलियां जो होती है ना, हाथ की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, खाली उंगली को कहते हैं यूबी। यूबी इस तरह लिखेंगे हिरागाना में, इस तरह यूबी, यू बी यानी कि फिंगर, यूबी फिंगर, यानी कोई भी है उंगली उसको यूबी कहेंगे। लेकिन फिर यह कि हर हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो हर एक के लिए मखसूस है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप अंगूठा देखें, अंगूठे को कहते हैं अंग्रेजी में थंब, तो जापानीज में कहते हैं यूबी, वैसी कहेंगे ओया यूबी, ओया इस तरह लिखेंगे, ओया यूबी, यूबी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, ओ या यू बी यानी कि थंब, थंब, अंगूठा, अंगूठा, थंब, अंगूठा, ओया यूबी, ओया यूबी। ओया आपने पहले पढ़ा होगा, चिची ओया, हाहा ओया, यानी कि वालदेन के लिए, माँ बाप के लिए चिची ओया, हाहा ओया। और रियोशिन यानी कि दोनों माँ बाप के बारे में भी ये ओया लिखते हैं। ओया यूबी यानी कि यूबी उंगली हो गई। ओया का मतलब उंगलियों का बाप, ये समझ लें कि उंगलियों का बड़ा, सबसे बड़ी जो उंगली है हाथ में, उसको ओया यूबी यानी कि अंगूठा कहते हैं। ठीक है। अंगूठे के बाद आती है शहादत वाली उंगली। शहादत वाली उंगली को कहते हैं शितो, हितो साशी, हितो साशी, हितो साशी यूबी जो है, मुझे इसकी खांजी थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। हितो साशी, हितो साशी यूबी यानी कि हितो साशी यूबी, यानी इंडेक्स जो शहादत की उंगली होती है ना, शहादत वाली उंगली, शहादत वाली उंगली, इंग्लिश में शायद इंडेक्स कहते हैं ना, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, शहादत वाली उंगली। और दरमियानी उंगली, जो लंबी उंगली जो होती है, दरमियान जो होती है, उसको कहते हैं नाका यूबी। नाका बिल्कुल आसान है, नाका यूबी बिल्कुल वैसे लिखेंगे, नाका यूबी यानी कि लंबी या दरमियानी उंगली। ठीक है। मिडल फिंगर ना, मिडल, मिडल फिंगर। ठीक है, मिडल फिंगर। हितोसाशी यूबी, खाली यूबी, हितोसाशी यूबी, ओया यूबी अंगूठा, हितोसाशी यूबी शहादत की उंगली, नाका यूबी, नाका यूबी यानी दरमियानी उंगली। फिर जो है ये वाली दरमियानी उंगली, मंजली, हमें उर्दू में मंजली उंगली कहते हैं, मंजली उंगली। और इंग्लिश में रिंग फिंगर, और जापानीज में कहते हैं खुसूरी यूबी, खुसूरी यूबी, खुसूरी, खुसूरी इस तरह लिखते हैं,
खुसूरी यूबी, खुसूरी खुसूरी यूबी यानी कि मंजली उंगली, मंजली उंगली यानी कि रिंग फिंगर, जिसमें शादी के रिंग पहनते हैं उसको रिंग फिंगर कहते हैं। और जापानीज उसको खुसूरी यूबी, खुसूरी का मतलब होता है मेडिसिन, दवा, यानी कुछ चीज़ दवाई जो लगाते हैं ना, जैसे दवाई, तो जापान में जो है यानी उंगली को खुसूरी यूबी कहते हैं, यानी कि दवाई वाली उंगली ना, इसे दवाई लगानी है या कुछ चखने के लिए या कुछ ऐसा, इसलिए शायद इसको खुसूरी यूबी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी उंगली हम कहते हैं छोटी उंगली, और इंग्लिश में कहते हैं लिटिल फिंगर, और जापानीज में कहते हैं खो यूबी। खो आपको पता छोटा लिख के, खो यूबी वैसे ही लिखेंगे, खो यूबी यानी कि छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज हमने काफ़ी ये 15 खांजी के हो गए हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि आत्मा, सर को आत्मा कहते हैं, और चेहरे को जो है फेस, यानी कि फेस को जो है खाओ कहते हैं, और मुंह को जो है कुची कहते हैं, और मुंह के अंदर जो जुबान है उसको जो टंग कहते हैं, और शिता कहते हैं जापानीज में। हाथ, हैंड, और आशी यानी कि पाँव, उसके बाद उंगलियां, उंगली को यूबी कहेंगे, और जो अंगूठा जो है उसको कहते हैं ओया यूबी, और शहादत वाली उंगली को कहते हैं हितोसाशी यूबी यानी कि इंसान किसी की तरफ इशारा करने वाली उंगली, इस तरह इशारा करते हैं ना, वो इस तरह, इसलिए इसको हितोसाशी यूबी यानी कि किसी की तरफ इशारा करने वाली उंगली। और दरमियानी उंगली नाका यूबी यानी कि मिडल में, बिल्कुल सेंटर में जो होती है, नाका यूबी। उसके बाद मंजली उंगली को कहते हैं खुसूरी यूबी, यानी कि खुसूरी का मतलब होता है मेडिसिन, दवा होती है। ठीक है, सबसे छोटी उंगली खो यूबी यानी कि लिटिल फिंगर, सबसे छोटी। उम्मीद है कि आज ये 10 मिनट की वीडियो में आपने 15-20 खांजी के अल्फाज सीख लिए होंगे। बाकी अभी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसके मजीद अभी इससे अभी बहुत ज़्यादा, वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। जब तक इजाज़त दीजिए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।